ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षदा मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारी ये दुनिया जब से आबाद हुई है, जब से बाबा आदम ने इस रूए जमीन पर कदम रखा है, तब से ही बाबा आदम की आल ने दुनिया के हर खित्ते को आबाद कर दिया, हर एक जजीरे पर अपनी अपनी बादशाहत कायम कर ली। किसी औलाद ने अच्छी कद काठी पाई, अच्छा हुस्न पाया, गोरा चट्टा रंग पाया, किसी ने खुद को सियाह पाया, किसी ने नीली आंखें पाई, किसी ने भूरे बाल। यानी दुनिया में मिट्टी के रंग और माहौल के हिसाब से आदम की औलादों का मुस्तकबिल तय होने लगा। पर दूर बैठा शैतान आदम से बदला लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा, जिसके नतीजे में आदम की औलादों ने एक दूसरे का खून भी बहाया, सरकशी की, आपस में इक्तेदार की जंगें लड़ी, यहां तक कि अलग अलग दौर में जंग की सूरत शक्ल भी बदलने लगी। रब्बे जलाल ने इनके बीच हिदायत के लिए अपने पैगंबरों को भेजा, अंबिया को भेजा, नबियों को भेजा। सादिक कदम रहने वाले कम थे, पर आखिरी नबी के बाद नबुवत का सिलसिला भी बंद हो गया। अब कोई नबी आने वाला नहीं है। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े जजीरे मौजूद हैं, जहां एक ही जजीरे पर दर्जन भर मुल्क नजर आ रहे हैं, लेकिन लालच और हसद से आज तक बनी आदम को छुटकारा नहीं मिला और शायद कभी भी नहीं मिलेगा ता कयामत। ये ऐसे ही या फिर इससे भी बुरे और खौफनाक दौर से गुजरेंगे। लेकिन अरबों के सीने पर इजराइल नाम का इतना बड़ा दुश्मन काबिज हो चुका है, जिससे नजात पाने के लिए बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक ने खुद के बीच की दुश्मनी को दरकिनार कर दिया। अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जब सऊदी अरब और ईरान जैसे कट्टर दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, तो फिर दूसरों की दुश्मनी को ज्यादा सीरियस लेना भी ठीक नहीं। लेकिन अरब के ममालिक गैर अरब ममालिक के साथ जिस तरह से अपनी यारी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि इजराइल से कुछ ज्यादा ही खौफजदा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने जब से ग्रेटर इजराइल बनाने के ख्यालात का इजहार किया है, तब से ही मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के उन तमाम ममालिक की नींद हराम हो चुकी है जो ग्रेटर इजराइल हुदूद के बेहद करीब मौजूद है। लिहाजा सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। चूंकि पाकिस्तान एटमी पावर है, इसलिए सऊदी के लिए पाकिस्तान एक बड़ा डिफेंस एलाय बन चुका है। पर बात सिर्फ यहां तक नहीं है, तुर्की भी इसी डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी दाल नहीं गली। अब तुर्की, मिस्र और सऊदी ने एक दूसरे के साथ डिफेंस डील कर ली है। यह म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन डिफेंस के मामले में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जो अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होगा। दरअसल फरवरी का महीना मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के लिए बड़ा खास माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने काहिरा का दौरा किया और मिस्र के साथ $350 मिलियन का एक बड़ा डिफेंस डील साइन कर लिया। इसके साथ ही तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने रियाज का दौरा किया और सऊदी के साथ भी तुर्की ने एक बड़ा डिफेंस डील कर लिया। सऊदी अरब तुर्की के कान फाइटर जेट प्रोजेक्ट में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन की बात कर रहा है। दोनों ममालिक डिफेंस कोऑपरेशन को एक्टिवेट करने पर राजी हो गए हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। सऊदी अरब और मिस्र भी करीब आ गए हैं। दोनों के बीच रेड सी सिक्योरिटी, यमन, सूडान जैसे मौजूआत पर नजदीकी ताल्लुकात कायम हो रहा है और इसके साथ ही ज्वाइंट नेवल फोर्स बनाने की बातें भी सामने आई है, जो इजराइल के लिए ठीक नहीं है। ये तीनों ही ममालिक एक दूसरे से दूर थे, लेकिन अब तेजी से करीब आ रहे हैं और इसकी वजह खास है। जैसे यूएई और इसराइल की नजदीकियों की वजह से यमन, सूडान और सोमालिया में यूएई का दखल बढ़ने लगा है। यूएई और इसराइल साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की को लगता है कि उनका असर कम हो रहा है, इसलिए वो आपस में मिलकर एक ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के पास अच्छी डिफेंस इंडस्ट्री है और इसके पास ड्रोन है। यहां तक कि कान फाइटर जेट भी तुर्की के पास है। तुर्की के पास ये डिफेंस सिस्टम भी है जो इजराइल और अमेरिका के असर को कम कर सकता है। सऊदी और मिस्र तुर्की से हथियार खरीदना चाहते हैं, खुद बनाना भी चाहते हैं, यानी यहां से अमेरिका का पत्ता गोल होता नजर आ रहा है। यानी मिडिल ईस्ट से अमेरिका का सुपड़ा साफ भी हो सकता है, क्योंकि अगर उनकी जरूरतें मिडिल ईस्ट में एक ही दूसरे से पूरी हो जाती हैं, तो फिर उन्हें अमेरिका के हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। तुर्की और मिस्र में $350 मिलियन का डील हुआ है, जिसमें हथियार बेचना, गोला बारूद देना, मिस्र में फैक्ट्री लगाना भी शामिल है। सऊदी भी तुर्की के कान फाइटर जेट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है और इससे तीनों ही ममालिक का फायदा होगा।
खासकर तुर्की को पैसे मिलेंगे, सऊदी और मिस्र के डिफेंस पावर मजबूत होंगे, उनकी फौजी और अस्करी ताकत भी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाएगी और गैर मुस्लिम ममालिक यानी अमेरिका से हथियार खरीदने की मजबूरी कम हो जाएगी। इन सब में तुर्की का सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि तुर्की की मईशत मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए सऊदी अरब से $2 बिलियन ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट मिला है। मिस्र के साथ $15 बिलियन तक ले जाने का प्लान है। सऊदी के साथ भी कारोबार $50 बिलियन तक पहुंच सकता है। इतने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट से तुर्की की मईशत काफी मजबूत हो जाएगी। इन सब के पीछे ग्रेटर इजराइल का खौफ ही साफ साफ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से गजा, यमन, सूडान और रेड सी की सिक्योरिटी पर तीनों की सोच एक जैसी है। वो चाहते हैं कि उनकी अपनी सरकार मजबूत रहे, कोई भी अलगाववादी ग्रुप ना बने, इसलिए ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज और कॉपरेशन बढ़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि ईरान से ज्यादा बड़ा खतरा इजराइल है, इसलिए तीनों ही ममालिक इजराइल को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको एहसास हो चुका है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और वो उनको आपस में लड़ाकर दुश्मनी पैदा करके खुद माल कमाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल ही है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा, क्योंकि अरब देशों को अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी पर अब भरोसा नहीं रहा। खासकर ट्रंप की पॉलिसी सबसे बदतरीन पॉलिसी के तौर पर देखी जा रही है। तीनों ममालिक खुद की डिफेंस ताकत को बढ़ाना चाहते हैं ताकि अमेरिका के भरोसे ना रहना पड़े। हालांकि गौर से देखा जाए तो अमेरिका को भारी भरकम मोटी रकम पहले जैसी नहीं मिलेगी जैसा अब तक उसे मिलता आ रहा था, क्योंकि तुर्की अमेरिका के मुकाबले सस्ते हथियार भी बना रहा है और बेच भी रहा है। लिहाजा मिस्र और सऊदी जैसे बड़े देशों को अगर सस्ते और अच्छे हथियार तुर्की दे रहा है तो अमेरिका के हथियार लेने की जरूरत ही क्या है। ताहम अमेरिका को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके हथियार अब कम बिकेंगे। अगर मुस्लिम ममालिक आपस में मजबूत गठबंधन बनाते हैं या मजबूत मिलिट्री अलायंस बना लेते हैं तो इससे सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं होगी। अब इस कड़ी में सबसे अहम और दिलचस्प क्या हो सकता है, अगर इस मौजू पर गौर करें तो इससे नुकसान इजराइल को होगा। इजराइल मिडिल ईस्ट में अलग नजर आएगा। सऊदी से नॉर्मलाइजेशन भी रुक गया है। मिस्र सनाई में अपनी फौज बढ़ा रहा है। रेड सी में ज्वाइंट फोर्स इजराइल की पोजीशन को कमजोर करेगा। गजा, यमन, सूडान में इजराइल की बेलगाम हो चुकी ताकत को तीनों भी ममालिक चैलेंज भी करेंगे। इजराइल को अमेरिका पर ज्यादा से ज्यादा डिफेंड रहना पड़ेगा, उसे अपनी फौज मजबूत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर तीनों ममालिक मिलकर मिडिल ईस्ट में नया अलायंस बना रहे हैं, जो आगे चलकर डिफेंस म्यूचुअल अलायंस भी बन सकता है। यानी तीनों ममालिक में किसी एक पर अगर हमला होता है तो ये सब पर हमला माना जाएगा, और अगर ये अलायंस और भी ज्यादा ममालिक को अपने करीब ले आता है तो नेटो जैसी एक पावर बनाने में मुस्लिम ममालिक कामयाब हो जाएंगे। अभी ये पूरी तरह से ट्राइलेटरल अलायंस नहीं है, लेकिन बायलेटरल डील से मजबूत हो चुका है, और यही मजबूती इजराइल के लिए खतरे का सबब है और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बन चुका है, जो मिडिल ईस्ट में उसके असर को कमतर और कमजोर कर सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, बात करने में जो लब उसके हुए जेरो जबर, बात करने में जो लब उसके हुए जेरो जबर, एक साथ में तहोबाला जमाना हो गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।